पलायन की जो समस्या है उसको हम लोग कम करेंगे और कम करने के बाद यहाँ पर रोजगार का सृजन करेंगे। फैक्ट्री डालेंगे, इंडस्ट्री डालेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ से लोग यहाँ पर काम करने। उन्होंने बोला था कि पिछली बार हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो हमने दिया है। आगे भी हम उसका सृजन का काम प्रारंभ कर चुके हैं। जब अगर महिला रोजगार करना चाहती है तो 10,000 से वो इनिशियल स्टार्ट करेगी और उसको और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो 2 लाख रुपया तक हम लोग उसको देने का काम करेंगे। ये हमारी योजना है। तो जब महिला रोजगार खड़ा करेगी तो स्वतः रूप से रोजगार विकसित बढ़ेगी। ये जो बाढ़ आता है हमारे यहाँ, वो नेपाल से आता है, नेपाल के पानी से आता है। कभी कभी आप महसूस करिएगा कि पानी बरसा भी नहीं और बाढ़ आ गया, होता है कि नहीं? पानी बरसा भी नहीं तो बाढ़, कहाँ से बाढ़ पानी आ गया? तो वो पानी नेपाल बरसता है और वहाँ से पानी सीधे हमारे यहाँ आ जा रहा है। तो उससे बात चल रही है भी है और वहाँ काम भी इस पर चल रहा है। जनता से को आग्रह करना चाहेंगे कि 11 तारीख को हेलीकॉप्टर छाप का बटन दबा करके हमको भारी मतों से जिताएं और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में मैं चुनाव जीत करके जाऊं, तो वहां मोदी जी, नीतीश जी, चिराग जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी का हाथ मजबूत करूं, ताकि जो ये विकास की गाड़ी लगातार चल रही है वो चलती रहे। उसमें कोई सुगौली विधानसभा से प्रत्याशी बबलू गुप्ता जी हमारे साथ है। कैसे हैं आप? ये बढ़िया है। अभी बारिश का मौसम भी है, जनता से मिलना हो रहा है, कैसे लग रहा है मिलकर जनता से इस बार? जनता से मिलने के बाद बहुत उत्साहवर्धक है। जनता का जो समर्थन मिल रहा है उससे काफ़ी ऊर्जा मिल रही है। काफी ऊर्जा मिल रहा है। कहीं ना कहीं इस बार जो है एनडीए आप पे भरोसा करके जो है टिकट दिया है, क्या लग रहा है सुगौली विधानसभा से एनडीए का खाता खोलेंगे कि नहीं? सुगौली पहले एनडीए का ही था, धोखा से एक बार चला गया था दूसरी जगह, पुनः एनडीए के पास ही आ जाएगा। आएगा लग रहा है पूरा। लग नहीं रहा है, आएगा ही। आप तो खुद पत्रकार हैं। तो जनता जो है मोदी पर भरोसा कर रहे हैं, नीतीश पर भरोसा कर रहे हैं, आप पे भरोसा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है इस बार जो है बहुमत से जीत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि जो एनडीए सरकार ने काम किया है उस काम के आधार पर जनता उत्साहित है और वोट दे रही है। मोदी जी आ रहे हैं बिहार में तो बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आप जनता से क्या वादे कर रहे हैं? देखिए, आप जो ये बात हमसे कर रहे हैं, जो यहाँ की समस्या है, हमारा यही वादा है कि इनके साथ रहेंगे और इनके सारी समस्याओं का हल यही करेंगे। अगर बबलू गुप्ता जी सुगौली विधानसभा से जीतते हैं तो पहला काम जो है वो कौन सा करेंगे? जो हमको करना है और प्रायोरिटी लिस्ट में है, उसी के अनुसार ये कहाँ काम होगी। कौन कौन से काम कर रहे हैं? मुख्य काम कौन सा होगा? देखिए, यहाँ जो सड़क की कुछ जगहों पर समस्या है, कुछ जगहों पर पुलियों की समस्या है, इन समस्याओं को हल करना और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना। देखा जाए कहीं ना कहीं सुगौली विधानसभा में युवाओं को जो है रोजगार सबसे ज़्यादा जो है वो जरूरी है, क्योंकि जब भी सुगौली से ट्रेनें खुलती है तो यूपी, बिहार, झारखंड जो है सब जगह भर भर के ट्रेनें जाती है। रोजगार को लेकर जो है युवा आवाज़ उठाते हैं हमेशा। नहीं, हम लोग रोजगार पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने बोला था कि पिछली बार हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो हमने दिया है। आगे भी हम उसका सृजन का काम प्रारंभ कर चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव की तरह हर घर में सरकारी नौकरी देंगे? देखिए, ये तो उनका जो नारा है, हम समझते हैं पूरे जगहों पर मजाक का विषय बन चुका हुआ है। हर घर में नौकरी देना संभव नहीं है। नौकरी और रोजगार ये दोनों भिन्न चीज़ है। नौकरी और रोजगार का मतलब है कि आपको ऐसा माहौल मुहैया कराया जाए कि आप अपना भी रोजगार कर सकिए। कहीं ना कहीं नीतीश भी तो बोल रहे हैं कि 1 करोड़ जो है रोजगार देंगे। बिल्कुल, रोजगार तो हम देंगे ही, यही तो हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से जो कहते हैं लोग कि पलायन है, ऐसी बात नहीं है। पलायन की जो समस्या है उसको हम लोग कम करेंगे और कम करने के बाद यहाँ पर रोजगार का सृजन करेंगे। फैक्ट्री डालेंगे, इंडस्ट्री डालेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ से लोग यहाँ पर काम करने के लिए। मतलब बबलू गुप्ता जी अपने विधानसभा में कल कारखाना का निर्माण करेंगे ताकि बाहर जाने वाले लोग जो है अब सुगौली में ही रह के काम करेंगे। बिल्कुल। कैसे संभव होगा? बिल्कुल संभव होगा। आप देख रहे हैं अभी हमारे विधानसभा में ऑलरेडी काम चल रहा है। जैसे सुगौली चीनी मिल यहाँ पर चल रहा है और उसके साथ जोड़ा गया है इथेनॉल का प्लांट, उसके साथ मक्का का प्रोसेसिंग स्टार्ट किया जा रहा है। तो जब स्वाभाविक तौर पर ये जो हमारा बेल्ट है, ये इसमें मक्का का बहुत ज़्यादा खेती होता है।
है, आप जब घूम के देखिएगा तो यहाँ मक्का का सबसे ज़्यादा खेती होता है, बल्कि हम कहते हैं कि इतना यील्ड मतलब इतना उत्पादन मक्के का बहुत कम जगहों पर होता है। जी कट्ठा में हमारे यहाँ 4 कुंटल कट्ठा में हमारे यहाँ मक्का होता है। तो उस मक्का को अगर हम माने परचेज करने वाला यहाँ मिलेगा तो स्वतः रोजगार कायम होगा। नहीं तो उस पर काम हो रहा है, हुआ है। मैंने सुगौली मिल इस बार मक्का खरीदना चालू करेगी। जी सही बात है। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से नीतीश जी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिए, कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में ये विकास जो है वरदान साबित होगा कि नहीं? देखिए मेरी बात को समझिए, ये जो नीतीश जी का 10-10 हज़ार रुपया देना हुआ, ये प्रोत्साहन राशि के तौर पर है कि जब वो काम करना चाहती हैं। ये बहुत बड़ा आपने सवाल किया, मेरे ही बात को आपने लिया। ये जब अगर महिला रोजगार करना चाहती है तो 10 हज़ार से वो इनिशियल स्टार्ट करेगी, और उसको और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो 2 लाख रुपया तक हम लोग उसको देने का काम करेंगे। ये हमारी योजना है। तो जब महिला रोजगार खड़ा करेगी तो स्वतः रूप से रोजगार विकसित बढ़े। लेकिन एक आपको नहीं लग रहा है कि जिस प्रकार ने नीतीश जी 10 हज़ार महिलाओं को दिए, वहीं युवाओं को अगर दिया जाता तो वो भी रोजगार करते? नहीं, आपको मालूम होना चाहिए जो सारा ब्याज हम लोग माफ़ कर दिया इस पर से। जो शिक्षा लोन था उस पर से हम लोगों ने माफ़ कर दिया। सारा ब्याज हम लोगों ने उसका माफ़ किया और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ें और उनको परेशानी नहीं हो, इसलिए उनको लोन मिले। लेकिन यहाँ पे आरजेडी के जो नेता लोग हैं, प्रवक्ता, वो तो कह रहे हैं कि सरकार बोली थी 12,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी। वो 12,000 ट्रेनें कहाँ हैं? देखिए मेरी बात को सुनिए, उनको सिर्फ बोलना है, उनको करना कुछ नहीं है। आज तक वो बोलते ही आए हैं। ऐसे वो नारा देते हैं गरीब 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 गरीब, खाली बोलते हैं। गरीब के लिए काम क्या किया? तो कुछ नहीं, 0 शून्य। लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि हमने सैकड़ों काम किया है। जो काम हमने चालू किया है वो गरीब से ही चालू किया है। आप देख लीजिए, आवास योजना, शौचालय योजना, ठीक है, विद्युत योजना, माने हर घर में हमने क्या बोला? देखिए इस सरकार की में गारंटी है, किसी भी चीज़ की गारंटी है। योजना लागू होने पर योजना चलता नहीं रहेगा। हम तय किए कि 2018 तक हर घर के आगे बिजली लटका देंगे, तो हमने लटका दिया। हर खेत को बिजली पहुंचा देंगे, तो हमने पहुंचा दिया। उसी तरीक़ा से ये हम लोग हर सेक्टर में माने जो योजना लागू करते हैं गरीब के लिए पहले प्रथम दृष्टया सोच करके उसको लागू करते हैं। आज आयुष्मान भारत कार्ड पर दुनिया इस पर चर्चा कर रही है कि इतने बड़े जनसंख्या को कैसे आयुष्मान भारत कार्ड दिया जा रहा है। जी। इसको कैसे मॉनिटर किया जा रहा है, कैसे इसको हर लोग को 5-5 लाख रुपया का कार्ड दे दिया गया और कैसे ही लागू हो गया और कैसे चल रहा है, इसकी चिंता करना है। उसके बाद से आप जो भी योजना देखिए, जैसे मुद्रा लोन योजना है, 50,000 रुपये हम पहले देते थे, 5 लाख, 50,000, 10 लाख, इस तरीके की योजनाएं। जो भी योजना आप देखिएगा वो गरीब के पास से शुरू होकर के ही चालू होती है। योजना कह रहे हैं कि ये योजना गिनती कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जनसुराज की डर से जो है बीजेपी योजनाएं जो है वो ला रही है। जन सुराज ही अभी आया है, नहीं, जन सुराज अभी आया है और योजनाएं बहुत, मैं जो गिनाया आपको 18 का योजना गिनाया, आयुष्मान भारत कार्ड भी उनके पहले की योजना मैंने आपको गिनाया। आवास योजना भी मैंने उनसे पहले का उनके मैंने कहना नहीं। तो कहते हैं कि जनसुराज से डर के जो है योजनाएं लाई जा रही है, बिजली फ्री किया जा रहा है, महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं। माने डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है और कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल हाँ। हम प्रशांत किशोर जी पर बहुत मैं क्या बोलूँ, तो मैंने जो बोलते हैं उस पर कितना घंटा अड़ते हैं, यही समझने की बात। लेकिन जनता की अगर बात करें तो सुगौली विधानसभा की जनता का एक सबसे बड़ा मांग है कि सिकरहाना नदी को लेकर चारों तरफ बाढ़ का समस्या जो है वो बना रहता है। इस समस्या का निदान कैसे होगा? नहीं, इस पर आपने बहुत माकूल सवाल उठाया, ये बहुत अच्छी बात है। नेपाल में इस पर बात हो रही है, क्योंकि ये पानी आता है नेपाल से आता है और वहाँ पर बिजली परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है और वहाँ डैम बन रहा है। आप पत्रकार हैं, जानना चाहिए, हमारी जनता भी इस चीज़ को जानेगी। जब वहाँ पर पानी, चूँकि ये जो बाढ़ आता है हमारे यहाँ वो नेपाल से आता है, नेपाल के पानी से आता है। कभी कभी आप महसूस करिएगा कि पानी बरसा भी नहीं और बाढ़ आ गया,
होता है कि नहीं? पानी बरसा भी नहीं तो बाढ़, कहाँ से बाढ़ पानी आ गया? तो वो पानी नेपाल बरसता है और वहाँ से पानी सीधे हमारे यहाँ आ जा रहा है। तो उससे बात चल रही है भी है और वहाँ काम भी इस पर चल रहा है। नेपाल से बेटी बहन का भी रिश्ता अरे अरे स्वाभाविक है, आप तो कुछ समझ रहे हैं। हम लोग तो नेपाल से तराई में हम लोग हैं, हमारा तो बेटी रोटी का नेपाल से रिश्ता है जी। तो कहीं ना कहीं सुगौली विधानसभा की जनता के लिए काम करना है, शुद्ध रूप से काम करना है। हम पहले भी काम करते आए हैं, हम कोई नए नहीं हैं। हम 6 वर्ष यहाँ से MLC का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। ये सब मैक्सिमम लोग हमारे परिचित हैं, प्रिय हैं। आपको बहुत सारे लोग जानते एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये जो सड़क ये है जो चैलाहा से बेला नहर और यहाँ तक जो सड़क जा रही है वो PWD में हमने ही ट्रांसफ़र करा करके और इस बड़ी सड़क का निर्माण कराया है। हाँ, और बीच में हम चुनाव हार गए इसलिए बाकी लोग उसका शिलान्यास किया। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, नंद किशोर जी उस समय PWD मिनिस्टर हुआ करते थे। आपके माध्यम से ये बात विषय जाना भी चाहिए। और PWD मिनिस्टर साहब ने बोला ये एक सड़क देना होगा तुमको, तो हम यही सड़क उनको दिए और यही सड़क ट्रांसफ़र हुआ और यही सड़क आज हमको लगता है कि इस बाढ़ के अवसर पर भी लाइफलाइन बना हुआ है। लेकिन हमारे वीडियो के माध्यम से सुगौली विधानसभा की जनता आपको देख रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता से? जनता से को आग्रह करना चाहेंगे कि 11 तारीख को हेलीकॉप्टर छाप का बटन दबा करके हमको भारी मतों से जिताएं और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में मैं चुनाव जीत करके जाऊं तो वहां मोदी जी, नीतीश जी, चिराग जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी का हाथ मजबूत करूं ताकि जो ये विकास की गाड़ी लगातार चल रही है वो चलती रहे, उसमें कोई और उत्पन्न नहीं।